निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। प्रथम बार महाराज जी आपके आगे साहस कर रहे हैं, आप मानस जी के मर्मज्ञ हो। ये छल कपट और छिद्र तीनों तभी होते हैं जब मन में कोई चाह होती है। अगर चाह गई उसी दिन आप छल विहीन, छिद्र विहीन और कपट विहीन हो जाओगे। तीनों के मूल में केवल चाह होती है। यह है तीनों का बीज। तो निर्मल मन भी करना है तो अनिवार्य शर्त है चाह विहीन हो जाओगे। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अर्थात फिर मानस जी का विचार यही कहता है कि चाह विहीन होना पड़ेगा। तो अगर आप चाह नहीं है, इसलिए किसी के भी काम आ जाओ रतन साहब भैया। और आजकल एक नया सूत्र सब लोग लेके जाना इस पांडाल से, सबको आज कह रहे, प्रेमियों को कहते हैं लेकिन फिर कहते हैं भैया तुम्हारे घर पे तुम्हारी बहन की शादी है, हाँ मेरे लायक कोई काम है बोल, टेंट करवाने मैं आ जाऊंगा, मार्केट खरीदारी में मैं आ जाऊंगा, काम बोल, लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पहले बोलो। इसलिए नहीं चाहिए कि मेरी एकमात्र चाह श्यामा श्याम के दर्शन है और वो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए मैं बिना चाह तुम्हारे काम आऊंगा। नमस्ते करो किसी को, प्रणामो दुख शमन, कुछ न चाहो। इस बात से भी अपने घर पर कोई मेहमान आ जावे, अपने घर पर कोई मेहमान आ जावे तो अपने बच्चों को उनको चरण स्पर्श करने के लिए इस बात के लिए मत कहो कि तुम्हारे बच्चे चरण स्पर्श करेंगे तो मेहमानों पर अच्छा प्रभाव जाएगा और वो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। क्या संस्कार है, इस शाह में आप उनका चरण स्पर्श मत करवाओ, ये भी कामना है। मेहमान जो समझे वो समझे, हमारा कर्तव्य कर्म है। भारतीय संस्कृति कहती है कि जो प्रभु होते हैं, प्रभु मतलब आयु में बड़े होते हैं, चाहे वो वयोवृद्ध हो, चाहे ज्ञान वृद्ध हो, चाहे तपोवृद्ध हो, किसी भी रूप में वृद्ध हो, उनको प्रणाम करना चाहिए बिना कुछ देखे। तो सबका, अब आप कहो कि हम प्रेमी बनना चाहते हैं तो भाई निवेदन है सभी से, इस कथा का हम आगे बढ़ने से पहले, सुखवीर भैया आप जोधपुर से पधारे और आप कहोगे कि कथा का सार तो दे दो, चाबी तो दे दो, चाह रहित हो जाओ, कोई चाह मत रखो। ये उद्धव गोपी संवाद का सार है। चाह रहित हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा, पर सब सिया राम में जग जानी हो जाएगा। अब